कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी। एक बुलेट सवार को टक्कर मारी तो हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबक गया। उसके बाउंसरों ने लोगों के साथ बदसलूकी की, धक्का देकर भागने का प्रयास किया। इतना सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन कानपुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि मामले में तूल पकड़ने के बाद पुलिस बैकफुट पर आई और अब शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जाने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच में कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम सामने आया है। अब शिवम मिश्रा पर एफआईआर कर दी गई है। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी है। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, वो पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि उस वगैरह मिली थी क्या? ड्रिंक वगैरह, बोतल वगैरह मिली? अब ये पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया था कि 24 घंटे रहेंगे तो ड्रिंक अगर किए होगा तो आ जाएगा क्या? सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है या छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाना में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है, तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया है, ढकने प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद है। वहीं अखिलेश यादव ने भी घटना पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना बहुत दुखद है जिसमें जाने गई हैं और जो गाड़ी चलाने वाले कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करे। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए और जान गई है, कड़ी कार्रवाई। सदन की कार्रवाई आज भी नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस हादसे को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। बचाव पक्ष के वकील मृत्युंजय ने दावा किया है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था। हालांकि सब कुछ वीडियो में रिकॉर्डेड है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शिवम की तबीयत खराब रहती है और अब मामला कोर्ट में है। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी।
माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी है अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। आप शिवम से बात करेंगे क्या? गाड़ी चलाते समय शिवम वहाँ मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के। ड्राइव का मामला है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अटैक पड़ा था कोई? क्योंकि अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है, और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, शिवम सामने क्यों नहीं आ रहा? शिवम कानपुर की सिंघम पुलिस पूछताछ तो दूर, तंबाकू व्यापारी के घर के अंदर जाने का हौसला भी नहीं जुटा पाई। ऐसा लग रहा है तंबाकू की ताकत के आगे पुलिस को लकवा मार गया है। न्यूज़ डेस्क।